हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। भोलेनाथ से यही कामना करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज की सुबह हो चुकी है एक नए ब्लॉग के साथ। तो यहाँ पे देखिए मैं शुरुआत कर रही हूँ घर की साफ सफाई में। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं और काम तो हो चुका है, लेकिन क्या है, अब यहाँ पे हम जा रहे थे झाड़ू लगाने के लिए। तो हम पहले फ़िलहाल में कपड़े निकाल लेते हैं जो मुझे धुलना है, और ये कमरे को साफ़ सफाई कर देते हैं। और फैन भी बहुत गंदा हो चुका है, और ये चादर भी। तो पहले हम बेड को साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम अगल बगल जो जाले हैं उसको भी साफ़ कर देते हैं। और बच्चे रहते हैं तो इधर से उधर बिस्तरा कर ही देते हैं, कितना भी साफ़ सफाई करो वो फिलहाल में गंदे ही कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए चादर भी निकाल ले रहे हैं, और इसको ऐसे हम झाड़ दे रहे हैं। और गीले कपड़े से बेड को भी पोंछ देंगे, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो ये देखिए ये दीवार है, ये बेड के बगल में जो दीवार है मैंने अगले साल ही पेंट करवाया था। ऊपर देखिए कितनी अच्छी दीवार है, पेंट है। और नीचे का बिल्कुल छूट गया है क्योंकि इसमें नमी के कारण छूट गया है। और मैं इसको 2 साल 3 साल में पेंट करवाते रहते हैं, लेकिन तब भी नमी के कारण, शीत के कारण ये पेंट बिल्कुल छूट जाता है, बिल्कुल बेकार सा लग रहा है। अब इस फिलहाल में तो नहीं करवा पाएंगे, अब कब करवाते हैं आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखो ऊपर की दीवार बिल्कुल स्वच्छ है, सही है। बस यहाँ पे शीत, पता न कहाँ से शीत आ जाता है, तो इसलिए यहाँ शीत के कारण ये दीवार भी ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए बेड को भी हम साफ कर ले रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि घर बनाने के लिए दो दो लोगों का बहुत निर्भर करता है। पहला तो मिस्त्री, दूसरी और स्त्री। तो पहला मिस्त्री है, अगर घर मिस्त्री अच्छा है तो घर को बहुत अच्छे से बनाएगा। अगर स्त्री अच्छी है तो घर को बहुत अच्छे से संभाल ले जाएगी। अगर टूटा झोपड़ा है तो उसको भी स्वर्ग बना देगी एक स्त्री। और मिस्त्री दोनों अगर खराब है तो दोनों घर को बर्बादी ही समझो। तो उसी प्रकार है। ये देखिए घर को मैंने भी क्लीन कर दे रही हूँ। ये देखिए फैन में कितना ज़्यादा धूल मिट्टी पड़ गया है, बिल्कुल काला हो गया है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम पोंछ दे रहे हैं। टेबल लगा के मैं ऊपर से चढ़ गई हूँ बेड के ऊपर। उसके बाद ये फैन को भी मैं साफ़ सफाई कर देंगे, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और आज मैं घर के एक एक कोने को साफ़ सफाई करेंगे। तो इसी तरीके देखिए ये कितना गंदा हो गया है। तो फिर से मैंने पानी से ये कपड़े को भिगो कर ले आए हैं, इसको फिर से हम पोछेंगे क्योंकि आज इसको फैन को मुझे बिल्कुल क्लीन करना है। तो ये देखिए बिल्कुल गंदगी सी लग गई है, इसमें धूल मिट्टी पता नहीं कहाँ से ये कमरे में उड़कर आ जाते हैं और इसमें लग जाता है। और जो कि मैं महीने महीने में इसको साफ़ सफाई करते रहते हैं, तो तब भी इतना गंदा सा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये कपड़े भी आप देख सकते हैं कितना गंदा हो चुका है। तो देखिए ये पंखा भी साफ हो जा रहा है, और कमरे को मैंने बिल्कुल क्लीन बना दी हूँ, स्वच्छ बना दिए हैं। तो देखिए ये तीनों पत्तियां भी साफ़ हो चुकी है, पंखा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। एक बार इसको मैं साफ़ कपड़े से पोंछकर बिल्कुल सही कर देंगे। और चारों तरफ से मैंने जाला भी इसका साफ़ कर दिए हैं कमरे का। और आज कमरा बिल्कुल क्लीन क्लीन सा हो गया है, बिल्कुल। ये देखिए टाड़ भी हम साफ़ कर दे रहे हैं, कपड़े से पोंछ देंगे। तो यहाँ पे देखिए कमरा साफ़ हो चुका है, और मैं सभी कमरे में झाड़ू लगा लिए हैं। उसके बाद फिर आ गए हम यहाँ पे आंगन की साफ सफाई करेंगे और कपड़े धुलेंगे। और मैं पहली बार आप लोगों को बता दे रहे हैं कि मैं नहा धुल कर खाना पीना खाकर उसके बाद काम की हूँ, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। 12:30 बजे तक में बच्चे भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे हो रही थी हमको लेट, तो लेट के कारण मैंने नहाकर पूजा पाठ करके उसके बाद खाना पीना बनाकर खा पी कर उसके बाद फिर मैं काम करने लगी, क्योंकि मैं सोची कि अगर हम काम करने लगेंगे तो बच जाएंगे 2। तो इसलिए मैं पहले खाना पीना बना दिए, खा पी लिए, उसके बाद फिर काम करेंगे तो चाहे जितना बजेगा। तो खाना पीना खाने के बाद हम बर्तन धो रहे हैं। बर्तन धोने के बाद ये देखिए
ये टब भी गंदा था तो इसको भी हम धुल दिए हैं। बर्तन धो दिए, धोने के बाद हम कपड़े को भी धोएंगे और ये आंगन को साफ करेंगे, क्योंकि आंगन में ये जो हवा चली थी ना, इतना धूल मिट्टी हो गया था कि पूछो ना कि कहाँ से धूल मिट्टी आ जाती है। तो ये 2 चटाई रखे हुए हैं, ये भी होली पे हम गुझिया बनाए हुए थे तो इसमें मैदा गिर गया था, तो मैं धुले नहीं थे, ऐसे रख दिए थे फोल्ड करके। तो आज हम इसको धुलेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेसिन भी ख़राब हो चुकी है, ये भी गंदा हो चुका है, इसको भी धुल देंगे और ऐसे हम साफ़ सफाई करते रहेंगे। अगर लेट हो रहा है तो पहले हम खाना बना के खा पी के उसके बाद काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कपड़े को मैंने जल्दी जल्दी धुल देंगे, उसके बाद फिर आंगन को धुलेंगे। तो पाइप यहीं तक आई है तो यहाँ से ही हम ऐसे धुल देंगे, जहाँ तक पाइप पहुँचेगी वहाँ तक हम धुलेंगे आंगन को, नहीं तो बाल्टी में पानी भर कर फिर उसके बाद धुलेंगे। तो 1-2 घंटे में तो काम यहाँ पे हो ही जाएगा। और हम ही नहीं, सभी गृहिणियाँ इसी तरह करती हैं। अगर लेट हो रहा है तो पहले जो ज़रूरी है वो काम करेंगी, उसके बाद फिर साफ़ सफाई करेंगी। तो यहाँ पे देखिए हम क्लीन कर रहे हैं जल्दी जल्दी। तो इसी तरह माना जाता है ना, मिस्त्री और स्त्री दोनों सही होना चाहिए। अगर घर टूटा फूटा है तो उसको एक स्त्री है कि जो उसको बहुत अच्छे से संभालती है और बहुत अच्छे से उसको रखती है। और वैसे मिस्त्री भी है, अगर ख़राब है तो घर को ऐसा ढाल बना देगा, पानी यहाँ का वहाँ टिका ही रहेगा। तो इसलिए अगर मिस्त्री ख़राब है थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, लेकिन स्त्री ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर स्त्री ख़राब है तो पूरी ज़िंदगी ही ख़राब हो जाती है। चाहे जितना बड़ा सा घर हो, चाहे जितना चार तल्ले का मकान हो, लेकिन उसको नर्क से भी बेहतर बना देती है। अगर स्त्री अच्छी है तो टूटे हुए झोपड़े को भी स्वर्ग बना देती है। तो यहाँ पे देखिए कपड़े तो मैंने धुल चुकी हूँ, इसको बस साफ़ पानी से इसको हम साफ़ कर ले रहे हैं। उसके बाद इसको हम कपड़े को हटाकर रख देंगे धुलने के बाद। उसके बाद हम यहाँ पे साफ़ सफाई कर लेंगे। उसके बाद फिर हम ले जाएंगे छत पे, कपड़ा डालेंगे। तो हमारी दिन भर की दिनचर्या ऐसे चलती रहती है। एक दिन छत को साफ़ करो, एक दिन आंगन साफ़ करो, एक दिन कमरे को साफ़ करो। तो इसी तरीके अभी और पंखे हैं साफ़ करने के लिए। जिस दिन साफ़ करेंगे आप लोगों को ज़रूर मैं दिखाऊंगी कि मैं कौन सा पंखा साफ़ करने वाली हूँ। तो आज मैंने बस केवल अपने कमरे की सफाई किए हैं और कमरे का फ़ैन भी साफ़ किए हैं। तो फ़ैन तो यहाँ पे लगे हुए हैं, सभी कमरे में फ़िलहाल में लगे हुए हैं। तो वो मेरे कमरे का ज़्यादा गंदा हो चुका है। एक आंगन का है तो वो भी साफ़ करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा गंदा है। पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी आके जम जाती है, लेकिन उसमें ज़्यादा लगा हुआ है। वो ऐसे साफ़ पानी से क्लीन नहीं होगा, उसमें कुछ लगाना पड़ेगा तब वो साफ़ होगा। तो हम क्या लगा कर उसको हम धुलेंगे तो हम आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो हमारी वीडियो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए चटाई को हम ऐसे फैलाकर और इसमें थोड़ा से हम साबुन डाल दे रहे हैं, निरमा। तो ऐसे हम ब्रश से रगड़ देंगे तो ये भी साफ़ हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए कपड़े को मैंने धुल लिए हैं। उसके बाद मैं आंगन को साफ़ कर रहे हैं, ब्रश से ऐसे साफ़ कर देंगे रगड़ कर, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत धूल मिट्टी आ गई है और पैर से ही बहुत यहाँ पे जम गई थी। तो इसलिए हम इसको ब्रश से चारों तरफ से ऐसे हम साफ़ सफाई कर देंगे, इसको हम ऐसे रगड़ देंगे तो ये पूरा जितना मिट्टी है निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ना आंगन में दरबरा हो गया है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर भी साइकिल ले आकर चला लेते हैं, तो इसलिए ये दरबरा हो गया है। तो इसीलिए इसी कारण इस यहाँ पे ज़्यादा मिट्टी और धूल मिट्टी जम जाता है। तो हम ऐसे पाइप से, बस पाइप यहीं तक पहुँची थी तो यहाँ से हम ऐसे प्रेशर से मार दे रहे हैं। तो जहाँ तक ये चला जाएगा पानी तो वहाँ तक तो ये मिट्टी जितना है वो सब यहाँ पर आकर बह जाएगी। अब जहाँ तक नहीं पहुँच रहा है वहाँ से हम बाल्टी से ले जाकर वहाँ पर पानी हम डालकर साफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरफ भी हम बाल्टी से ले आकर पानी डाल दे रहे हैं। उसके बाद डालने के बाद हम वाइपर से इसको पूरा पानी ऐसे रगड़ कर निकाल देंगे। तो ऐसे सारा मतलब मैंने आंगन को साफ़ कर ली हूँ और कमरे को भी साफ़ कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा आंगन है। तो यहाँ पे देखिए आंगन में ही मेरे ओखली भी रख है, गाड़ी हुई है। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ से मैंने साफ़ कर ली हूँ। साफ़ करने के बाद अब ऐसे वाइपर से हम पानी को निकाल लेंगे। उसके बाद फैन चला देंगे तो ये बहुत जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो गर्मी में फ़िलहाल में हफ्ते में 1 बार 2 बार ऐसे हम धुल देते हैं, और ठंडी में तो पोंछा ही रोज़ लगाती हूँ। तो पोंछा तो रोज़ लगाते हैं, लेकिन क्या है जब मैं पाइप ले आते हैं तो यहाँ से धुल ही देते हैं। तो क्या है ना, धुल देते हैं तो पानी निकलने का साधन है, तो ये पूरे मतलब आंगन का पानी निकल आता है। उसके बाद यहाँ पे हम लग गए तैयारी करने लगे कि हमें कल निशान में जाना है। तो फ़िलहाल में मैं निशान में नहीं गई थी, नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमारे घर में हमारी जो बछिया रानी है ना वो बहुत तेज़ उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पे हम तैयार हो रहे थे कि कल अगर उसकी तबीयत सही रहेगी तो हम निशान में जाएंगे, क्योंकि मेरे ननद के यहाँ से निशान आ रहा था। तो यहाँ पे मैं रंग लगा रही थी, और बिना रंग से कहीं जाओ तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसलिए मैं रंग लगा कर रेडी हो रहे हैं कि अगर समय मिल जाएगा, अगर जैसे मेरी बछिया रानी का कंडीशन रहेगा उसी तरीके से मैं काम करूँगी। तो वो फ़िलहाल में उसकी आज कंडीशन ना बहुत ही ख़राब हो चुकी है, तो मैं नहीं जाऊँगी। तो मैं ये शुक्रवार को ही रंग लगा लिए थे कि शनिवार को जाएंगे, तो मैं शनिवार को वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो फ़िलहाल में मैं निशान में नहीं जाऊँगी, तो क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और डॉक्टर भी आएंगे तो 12 बजे के बाद ही आएंगे, तो वह देर हो जाएगा, लेट हो जाएगा, इसलिए हम नहीं जा पाएंगे। तो देखती हूँ फ़िलहाल में, अभी तो समय बहुत है, अगर टाइम से आ जाएंगे तो पहुँच जा पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन रंग लगा लिए थे, रेडी तो हुए थे, लेकिन फ़िलहाल में नहीं गए थे। अगर आज आप लोगों की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।